श्री राधे राधे। भक्तों, जिनके पूर्व जन्म का भक्ति का संस्कार होता है वो बिना दीक्षा लिए ही, बिना किसी के कहे भगवान की भक्ति में लग जाते हैं, क्योंकि उनका स्वभाव होता है प्रभु की भक्ति करने का, इसलिए उधर अपने आप लग जाते हैं। परंतु जब उनके जीवन में प्रभु कृपा से किसी महान संत के द्वारा दीक्षा प्राप्त होती है, तब जो जागृति होती है वो अद्भुत होती है। फिर तो बड़ी तीव्र गति से भगवान की तरफ भाग पड़ता है, दौड़ पड़ता है, भगवान से मिलने के लिए आतुर व्याकुल हो जाता है। और भक्तों, अब यही हाल था गणेश कुमारी माता का। यद्यपि पहले दीक्षा हुई थी, लेकिन वो स्वप्न में हुई थी सनकादि मुनि के द्वारा। और आप लोग पहले सुन चुके हैं भक्तों कि तुलसीदास जी के जो गुरुदेव थे श्री नरहरयानंद स्वामी, वो सनकादि के ही अवतार थे। उनके द्वारा मानसिक दीक्षा स्वप्न में हुई थी इनकी, और अब जागृत में तुलसीदास जी के द्वारा दीक्षा हो चुकी अयोध्या जी में, कौशल्या घाट पर विराजमान तुलसीदास जी के द्वारा। कल आपने श्रवण किया था। यद्यपि महारानी गणेश कुंवर पर सिद्धों की कृपा थी, फिर भी श्री सीताराम जी की गुरु परंपरा से उनका संबंध अभी तक नहीं जुड़ा था अयोध्या पहुंचने तक। अब संत तुलसीदास जी की कृपा प्राप्त हो जाने से उनके शरीर में एक विचित्र ऊर्जा स्रोत उमड़ पड़ा। प्रभु मिलन के वियोग ने, तीव्रता ने उनके मन को द्रवित कर दिया, और उनके रोम रोम से राम नाम की अखंड ध्वनि निश्रित होने लगी। आंखों से नींद और मन से आलस्य भाग गया। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में वे अपने प्रभु का ध्यान करने बैठ जाती, फिर सरयू स्नान करके मंत्र जाप प्रारंभ कर देती। दोपहर में फलाहार लेकर तथा अल्प विश्राम के उपरांत पुनः जप प्रारंभ हो जाता। सायंकाल महात्मा तुलसीदास जी के आश्रम में जाकर कथा, कीर्तन और आरती में सम्मिलित होती तथा अपने डेरा पर आकर नाम जप में समाधिस्थ हो जाती। भक्तों, सामान्य मनुष्यों का जप और विशिष्ट भगवत भक्तों के जप में अंतर होता है। सामान्य मनुष्य हाथ में माला लिए घुमाते रहते हैं, कभी कर मन में आता है नाम, कभी नहीं आता है। लेकिन विशिष्ट जो भगवत भक्त होते हैं, उनके तो महाराज हाथ में माला नहीं भी हो तब भी नाम महाराज उनके प्रत्येक अंग में, प्रत्येक कोशिका में, रुधिर के कण में, अस्थि में, प्रत्येक चक्र में ऐसे अंधाधुंध गति करते हैं कि उस विशिष्ट भक्त को नशा हो जाता है और समाधि भी लग जाती है नाम जप करने में। यही हाल था अब गणेश कुंवर माता का। और रात्रि में 1-2 घंटे की अल्प निद्रा के बाद फिर अपने आप राम नाम का जप करने लग जाती थी। ये तो मैंने बताया आपको अयोध्या में विराजमान माता गणेश कुंवर की बात। अब मैं आपको ओरछा की तरफ ले चल रहा हूँ महाराजा मधुकर की बात सुनाने के लिए। ओरछा नरेश महाराजा मधुकर शाह जो वृंदावन जाने के लिए तैयार थे, वो महारानी की तीव्रता, शक्ति, सच्ची भक्ति, अयोध्या का उनका गमन, ये सब देख करके थोड़ा सा पहले जैसा जोश अब उनका नहीं था।
लेकिन फिर भी वृंदावन तो आना ही था, इसलिए अकेले ही रवाना हो गए, तैयार हो गए, चल पड़े। पर इस बार न तो उनके मन में उत्साह था, न भक्ति की आतुरता थी। मार्ग के दृश्य, नदी नाले, पशु पक्षी, पर्वत, झरने, हरियाली, इनकी ओर दृष्टि जाती ही नहीं थी। जैसे सब कुछ नीरस सा लग रहा था। देवालय में दर्शन करने जाते थे, पर भगवान के श्री विग्रह में कोई आकर्षण जागृत नहीं होता था। प्रेम रस का स्रोत सूख गया था। जैसे तैसे शरीर अपार भार सा जैसे हो रहा था। ध्यान और पूजा की औपचारिकता का निर्वाह तो हो रहा था, पर सदैव रानी गणेश कुंवर की लाचारी मुद्रा दृष्टिपथ में आकर राजा को हताश, उदास और निराश बना देती थी। और भक्तों, महाराज मधुकर शाह जी जो वृंदावन धाम में आए हैं, तो सर्वप्रथम अपने कुलगुरु व्यास दास जी के पास गए, श्री हरिराम जी महाराज व्यास जी के पास, और श्री गुरुचरणों में लौट कर उन्हें प्रणाम किया। जैसे ही गुरुदेव ने अपने हाथ का मधुर स्पर्श उनके सिर पर किया, वैसे ही वे अपने आवेश को रोक न सके और फूट फूट कर रोने लगे। महाराज, राजा की इस दयनीय स्थिति को देख करके संत श्री हरिराम व्यास जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, राजन आप इतने दुखी क्यों हैं? आपके परिवार में, राज्य में सब कुशल मंगल तो है ना? राजा ने कुछ धीरज धारण करते हुए कहा, गुरुदेव, और तो सब आपके श्री चरणों की कृपा से कुशल ही है, पर मेरा ही मन विचलित है। न जाने क्यों मेरा मन श्री कृष्ण प्रेम से विहीन हो रहा है। नाम जप, पूजा और संकीर्तन में भी मन नहीं लग रहा है। देवालय सोने से लग रहे हैं, मूर्तियां, ठाकुर जी के श्री विग्रह आकर्षण विहीन लग रहे हैं। तब श्री व्यास जी ने पूछा कि बेटा ऐसा क्यों हो रहा, कुछ मालूम है? वो कुछ नहीं बता पा रहे थे। व्यास जी ने कहा, निश्चय ही एक भक्त हृदय व्यक्ति के लिए विषम संकट की घड़ी है। जाने अनजाने किसी भक्त का अपचार बन जाने से भी मन विचलित हो उठता है। तब राजा बोल पड़े, हाँ गुरुदेव, आपने सत्य कहा है। भगवान, मुझसे महारानी गणेश कुंवर का अपराध अवश्य ही हुआ है। उसका कारण यही था कि मैंने सहज भाव से उन्हें अपने साथ वृंदावन चलने के लिए कहा था। इस पर वे अनुचित रूप से भगवान कृष्ण के संबंध में आलोचना करने लगी, जो मुझसे सहन नहीं हुआ, और मैंने आवेश में आकर उनसे कह दिया कि आज तक तुम्हारे राम राम रटने से कुछ भी नहीं हुआ। आप अयोध्या जाओ तो अपने राम को लेकर के ही आना। महाराज, गुरुदेव, महारानी भी उद्वेलित होकर अयोध्या चली गई और मुझे यहाँ अकेले ही आना पड़ा है। गुरुदेव ने कहा, महाराज, यद्यपि इस विवाद में आपका कोई विशेष दोष नहीं है, फिर भी महारानी का आपसे कुछ अपमान तो अवश्य हुआ है। एक राजा और एक पति के रूप में न सही, पर भक्त के रूप में कुछ अनुचित व्यवहार अवश्य हुआ है। राजन, आप चिंता का परित्याग करें। प्रभु का समस्त विधान जीवन के कल्याण के लिए ही होता है। आपके हृदय की विकलता भी आपकी महानता का द्योतक है। प्रायश्चित्त की अग्नि सभी दोषों का विनाश कर देती है। आप कुछ दिन श्री वृंदावन धाम में रहेंगे तो भगवान के श्री कृष्ण की नगरी, प्रभु की जो नगरी है ना भगवान की, ये वृंदावन धाम कृष्ण की नगरी है, कृष्ण का धाम है। आपके समस्त मानसिक क्लेशों का शमन अपने आप हो जाएगा।
धाम का प्रभाव ऐसा है। तो राजा ने कहा कि गुरुदेव, अब महारानी के प्रति मेरा क्या कर्तव्य है? तो गुरुदेव ने कहा, महारानी का अपराध केवल आप ही से नहीं बना है, बल्कि उस अपराध का कुछ अंश मेरी ओर भी आता है। मैंने भी उन्हें श्री राम भक्ति छोड़कर श्री कृष्ण भक्ति की ओर आकर्षित करने का प्रयास किया था। इस अपराध का प्रायश्चित तो मुझे भी करना है। महारानी का हृदय एक विशाल समुद्र है। उनके श्री राम प्रेम की थाह लेना सामान्य व्यक्ति के वश की बात नहीं है। हम दोनों अर्थात तुम और मैं, गुरु और शिष्य, भगवान श्री कृष्ण से नित्य प्रार्थना करेंगे कि वे महारानी का मंगल करें और हमें क्षमा प्रदान करें। कुलगुरु की वाणी से संतुष्ट होकर राजा मधुकरचा आश्रम के विशिष्ट कक्ष में चले गए। स्नान, प्रसाद और विश्राम के उपरांत वे एकांत में ध्यानमग्न हो गए। वे मन ही मन करुणा भरे शरणागति मंत्रों से भगवान की स्तुति करने लगे। इस बार प्रेम विलक्षणता से उनके नेत्र भर आए और वे समाधिस्थ हो उठे। वे कुछ सो भी रहे थे और कुछ जाग भी रहे थे। वे अपने में जैसे नहीं थे। तभी उनके अर्ध उन्मीलित नेत्रों के सामने एक शुभ्र प्रकाश छा गया और प्रकाश में से भगवान श्री कृष्ण की मधुर झांकी का दर्शन हुआ और मधुर वाणी उनके कानों में सुनाई दी, राजन, आप खेद मत करो, ये सब मेरी ही मधुर लीला है। आपका या महारानी का इसमें किंचित भी दोष नहीं। आप में जो थोड़ा सा अहम भाव आ गया था, उसे समाप्त करने के लिए मैंने ये लोक लुभावनी लीला की है। महाराज, ये भगवान श्री कृष्ण का दर्शन और उनकी वाणी दोनों का साक्षात्कार हुआ और तब राजा हाथ जोड़ करके बोल पड़े। राजा भाव विभोर होकर बोले, प्रभु आपकी जय हो। मेरे दोष निवारण के लिए मेरे अहम भाव का कारण बताएंगे क्या आप? भगवान ने कहा, आपके और व्यास जी के नृत्य कीर्तन से प्रसन्न होकर जो सुरतर की पुष्प वर्षा हुई, उससे आप लोग अपने आप को बड़ा भक्त मानने लगे थे। भक्तों, मैं आपको पहले सुना चुका हूँ कि ओरछा में एक बार इनके अर्थात श्री मधुकर शाह जी और उनके गुरुदेव के नृत्य कीर्तन इतना सुंदर हुआ था कि देवता लोगों ने पुष्प वृष्टि की थी, जो फूल बाद में स्वर्ण का हो गया था। तो अब भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं श्री वृंदावन धाम में दर्शन देकर कि तुम और तुम्हारे गुरुदेव व्यास जी नृत्य कीर्तन से मुझे प्रसन्न कर लिए थे और देवता इतने प्रसन्न हुए कि पुष्प वृष्टि किए और वो पुष्प अभी हमारे यहाँ हैं। लेकिन उस घटना से आप गुरु और शिष्य दोनों ही अपने को बड़ा भक्त मानने लगे थे। राजा ने कहा, प्रभु, यदि हम बड़े भक्त न सही तो हमारे भगवान की हम पर कृपा तो अपार है ही। भगवान ने कहा, जरा सोचिए राजन, जब महारानी गणेश कुंवर नहीं थी तब भी तो आप दोनों नृत्य कीर्तन करते थे, पर तब तो कभी ऐसी पुष्प वर्षा नहीं हुई। राजा ने कहा, हाँ भगवान, ये बात तो सत्य है। तो क्या पुष्प वर्षा महारानी के कारण हुई? अब भाव प्रकट हुआ राजा के अंदर। उन्होंने भगवान से पूछा कि क्या ये पुष्प वर्षा महारानी के कारण हुई प्रभु? भगवान बोले, हाँ, यही बात है।
बिना महारानी के आप अधूरे थे और आपकी भक्ति भी अधूरी थी, इसलिए तुम्हारा अनुमान सत्य है। भगवान कृष्ण बोले, राजा मधुकर शाह, जब तक महारानी नहीं आई थी तुम्हारे यहाँ, गणेश कुंवर जब तक नहीं आई थी, तब तक तुम और तुम्हारे गुरुदेव नृत्य और कीर्तन तो करते थे, लेकिन देवताओं की पुष्प वर्षा कभी नहीं हुई थी। इसलिए राजा को अनुमान हुआ भगवान की बात सुनकर कि महारानी के कारण हुई वर्षा। और इनको अहंकार हो गया था मधुकर शाह को कि मेरी भक्ति से प्रसन्न होकर के दैवी शक्तियों ने पुष्प वर्षा की। भगवान ने कहा, बिना महारानी के आप अधूरे थे और आपकी भक्ति भी अधूरी थी। पुष्प वर्षा केवल महारानी के लिए भी नहीं हुई, परंतु राज्य लक्ष्मी के वैभव के आ जाने से आप सभी समर्थ हो गए। मेरी प्रसन्नता के समुद्र में बाढ़ आ गई और पुष्प वर्षा हो उठी। भगवान ने कहा, राजन, नारी नर की आदि शक्ति है, उसके बिना व्यक्ति अधूरा होता है। केवल विरक्त संतों की बात यदि छोड़ दी जाए तो सभी के लिए बात लागू होती है कि नारी जो है नर की आदि शक्ति है। दोनों की संयुक्त तपस्या से ही परमेश्वर को प्रसन्नता होती है। और तुम एक राजा हो, इसलिए तुम्हारी रानी और तुम जब मिल करके भक्ति किए तो मुझे प्रसन्नता विशेष हुई। रानी द्वारा मेरे श्री कृष्ण रूप की आलोचना वास्तविक नहीं थी, वो तो प्रेम की नोक-झोंक थी। उसने आलोचना नहीं की थी, प्रेम की नोक-झोंक की थी। मधुर भावापन्न भक्तों की ऐसी प्रेम कलह उनके प्रेम की अभिवृद्धि के लिए होती है। इसमें बुरा मानने की क्या जरूरत है। राजा ने कहा, प्रभु, मैं रानी का ही नहीं, आपका भी बड़ा अपराधी हूं, मेरे अपराधों को क्षमा करें प्रभु। भगवान ने कहा, राजन, मैं अपने अपराध को तो क्षमा कर सकता हूं, पर भक्तों के अपराध की क्षमा करने की मुझ में शक्ति नहीं है। इसमें मैं अपने को असमर्थ पाता हूं। राजा ने कहा, नाथ, उपाय तो आप ही को बताना पड़ेगा। मैं क्या उपाय करूं जिससे भक्त अपराध से मुक्ति मिले मुझे। भगवान ने कहा, उपाय तो यही है कि जिसका अपराध किया उसी की शरण में जाओ। भक्तों, ये भूल मनुष्य से अधिकतर होती है कि जो पुरुष है तो अपने को ही मुख्य समझता है और अपना स्थान विशेष समझता है और ऐसी गलतियां कर देता है वो, जैसे महाराज से गलती हुई थी कि वो अपने को ही मुख्य समझ रहे थे, रानी को कुछ नहीं समझ रहे थे। और भगवान स्वयं जब श्री कृष्णचंद्र ने बताया यहाँ श्री वृंदावन धाम में कि उपाय यही है कि जिसका अपराध किया उसकी शरण में जाओ, तब राजा के अंदर दीनता आ गई, अहंकार खत्म हुआ। उन्होंने समझ लिया कि हमारे ठाकुर जी तो समदर्शी हैं, इनके यहाँ न स्त्री न पुरुष किसी का भेद नहीं, ये तो केवल भक्ति को देखते हैं। इसलिए राजा भाव विभोर हो गए और कहा कि दीन बंधु, आपकी जैसी आज्ञा होगी वही मैं करूंगा, वैसा ही करूंगा। भगवान मुस्कुराने लगे, बोले, हाँ, एक बात और है, आपको कुछ प्रायश्चित भी करना होगा।
अब आपको मेरा इस रूप में दर्शन नहीं हो सकेगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महाराज मधुकर शाह, अब आपको मेरा इस रूप में दर्शन नहीं हो सकेगा। अब श्री राम रूप में ही आप मेरा दर्शन कर सकेंगे, क्योंकि रानी के प्रति आपके मन में जो अपराध हुआ है उससे मुक्ति तभी आप पाएंगे। राजा रोने लगा, रो रो कर चरणों में गिरने लगा। मधुकर शाह राजा रो रो कर कहने लगा, प्रभु ऐसा कठोर दंड मुझे मत दीजिए, आपका मधुर रूप मुझसे पृथक मत कीजिए जनार्दन। मैं आपका जो आज तक दर्शन करते आया हूँ, अब ये आप दर्शन मुझे नहीं देंगे, फिर मैं कैसे जीवित रहूं? भगवान ने कहा, राजन, रानी बहुत भक्त है, उसका दिल दुखा दिया तुमने। मैं भी रानी की भक्ति से बहुत अधिक प्रभावित हूँ। उसका भाव देख करके मैं रानी की ओर झुक जाता हूँ। राजा रो रहे थे कि प्रभु आप ये दर्शन मुझे नहीं देंगे, राम रूप में दर्शन देंगे। भगवान ने कहा, नृपेंद्र, राघव का सौंदर्य, माधुर्य एवं लावण्य मुझसे किसी प्रकार से कम नहीं। अरे जो वे हैं सो ही मैं हूँ, मैं ही रानी के लिए राम हूँ, तुम्हारे लिए कृष्ण हूँ। कि अब तुम्हारे मन में दोष जो उत्पन्न हुआ उसके मार्जन के लिए, उस दोष के नाश के लिए यही उपाय है कि अब मैं तुमको कृष्ण रूप में दर्शन नहीं दूंगा, अब तुमको मैं राम रूप में दर्शन दूंगा। तब राम भक्ति में जब तुम जाओगे, तब रानी के प्रति तुम्हारे मन की मलिनता खत्म हो जाएगी। और उसके बाद तो प्रभु ने कृपा पूर्ण हृदय से राजा की ओर देखा है और कहा, आओ मैं तुम्हें अपना राम रूप भी दिखाता हूँ। और भक्तों, मुरली मनोहर नंदलाल की जगह तत्काल सुंदर धनुष बाण धारी दशरथ नंदन दिखाई देने लगे श्री वृंदावन धाम में। राजा मधुकर शाह ने जो सदा कृष्ण दर्शन प्राप्त किया था, अब उनको भगवान कृष्ण ही राम रूप में धनुष बाणधारी दशरथ नंदन दिखलाई पड़ने लगे और वो मुस्करा रहे थे और राजा उनके रूप में श्री कृष्ण की माधुरी का रसपान कर रहे थे। प्रेमातिशय के कारण उन्हें अश्रु प्रवाह हो रहा था और वो प्रेमानंद में गोते लगा रहे थे और वो देख रहे थे कि हमारे भगवान श्री कृष्ण ही राम बन गए। और ये जो अवस्था थी भक्तों, उनको जान, वो एक अद्भुत अवस्था थी। वो एक ऐसी अवस्था थी कि जो कुछ सो भी रहे थे और कुछ जग भी रहे थे। वे अपने में उस समय नहीं थे और उनको अर्ध उन्मीलित नेत्रों के सामने ये सब हो रहा था। आधी आंखें खुली थी, आधी बंद थी और प्रकाश छाया हुआ था। उस प्रकाश में भगवान बाल कृष्ण का दर्शन हुआ था और वही बाल कृष्ण बाल राम बन गए थे। राजा ऐसी अवस्था में ही दर्शन कर रहे थे। प्रभु भी बोल रहे थे और राजा भी बोल रहे थे। ये जो राजा सो रहे होते तो कैसे बोलते? वो तो दर्शन कर रहे थे।
और बोल भी रहे थे और भगवान की वाणी भी सुन रहे थे, किंतु कुछ अवस्था इस प्रकार की विचित्र थी कि हल्का सा कुछ थोड़ा सा सो रहे थे और जाग रहे थे ज्यादा। अर्धोन्मीलित नेत्र थे और जैसे शरीर उनका अपने नियंत्रण से बाहर था, अपने में जैसे नहीं था, अपने वश में नहीं था। एक ऐसी अद्भुत अवस्था में थे और प्रेम विभोर अवस्था में राम जी का दर्शन करते हुए आंखों से आंसू गिरा रहे थे। और उसी अवस्था में राजा को फिर नींद आ गई। अब तक तो नींद नहीं थी, हल्की सी नींद थी और जग रहे थे पूरा, लेकिन अब नींद गहरी हुई और राजा उस नींद में ही सो गए और सब कुछ जैसे ओझल सा हो गया और गहरी नींद में राजा सो गए। भक्त ठाकुर जी जब दर्शन अपना कराते हैं तो अपनी ऐसी लीला रखते हैं जिसे सहन कर सके भक्त, इसलिए ऐसा दर्शन कराया था। और राजा जब जगे हैं तो वही सब उनको दिखलाई पड़ रहा था जो प्रभु ने दिखलाया था, जो बातचीत की थी। इस प्रकार से राजा के ऊपर भगवान की कृपा हुई कि राम रूप भी दर्शन प्राप्त किया और कृष्ण रूप का भी दर्शन प्राप्त किया। अब आगे का चरित्र मैं आपको फिर सुनाऊंगा। आज इनके चरणों में प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।